तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट वोकैब देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के उद्देश्य से। आपके इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में वोकैब की अहम भूमिका होती है, जो वोकैब आपको इंग्लिश को समझने में आसानी बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब। तो जो पहला जो हमारा जो वोकैब है अपोर्सियोड। अपोर्सियोड मतलब विभाजित होता है। क्या हो जाए? डिवाइड होता है, विभाजित होता है। यानी टू गिव और शेयर और समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना? बांटना, या गिव देना या बांटना, यानी किसी वस्तु को देना या बांटना, इसको क्या कहते हैं? अपोर्टेड। अपोर्सियोनेट। अपोर्सियोनेट मतलब विभाजित करना। यानी सिनोनिम क्या होता है? एलोकेट होता है। क्या होता है? एलोकेट होता है। यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी सर्व होता है, डिवाइड होता है। यानी एलोकेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सर्व हुआ, डिवाइड हुआ। तो एक इसका सिनोनिम हुआ अप्रोसिएटेड। मतलब एंटोनिम क्या है? मिसएलोकेट। मिसएलोकेट डिक्लाइन हुआ, डिनाई हुआ, डिप्राइव हुआ। तो हम इस वर्ड से क्या सीखे हैं? अप्रोसिएट मतलब विभाजित करना, यानी बांटना। सिनोनिम क्या है? एलोकेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सर्व हुआ, डिवाइड हुआ। एंटोनिम में क्या है? मिस एलोकेट हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिनाई हुआ, डिप्राइव हुआ। तो चलिए हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा वर्ड है अगला हियोटस। हियोटस मतलब खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। मीनिंग क्या है? पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन ए सीक्वेंस और एक्टिविटी। ए पॉज यानी जब सीक्वेंस में चल रहा है उसमें कोई गैप आना, यानी पॉज या तो रुकावट आना या ब्रेक मतलब कि गैप आना। इन कंटिन्यूटी इन ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं? हियाटस बोलते हैं। यानी अर्थ इसका हिंदी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम या विराम, यानी एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता या विराम कह सकते हैं। जो कंटिन्यूअस जा रहा है उसमें क्या हुआ? गैप आना, या तो पॉज रुकावट आना या गैप आना। तो इसका सिनोनिम क्या है? पहला में पॉज है। ब्रेक हुआ, इंटरवल हुआ, जैसे क्लास में इंटरवल होता है, लंच का टाइम इंटरवल होता है, एक इंटरवल का भी टाइम होता है। यानी दो क्लास के बीच में जैसे पीरियड हो रहा है, क्लास चल रहा है, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, दोनों के बीच में जो इंटरवल दिया जाता है यानी गैप हो रहा है, लगातार स्टडी ना करके दोनों के बीच में क्या करते हैं? इंटरवल दे देते हैं ताकि किसी का मन भर जाए। तो इंटरवल हुआ, इंटरप्शन हुआ, सस्पेंशन हुआ। एंटोनिम क्या है? क्लोजर हुआ, जंक्चर हुआ, मिसफॉर्चून हुआ। तो इस वर्ड मीनिंग से हम हियासिस मतलब क्या पढ़ें? खाली जगह। इसके सिनोनिम अर्थ क्या पढ़ें? पॉज पढ़ें, ब्रेक हुआ, इंटरवल हुआ, इंटरप्शन हुआ, सस्पेंशन हुआ। और एंटोनियम में क्या देखें? क्लोजर देखें, जंक्चर देखें, मिसफॉर्चून देखें। तो इतने सारे वर्ड हम देखें। जो अगला जो हमारा वर्ड है कॉजन। कॉजन मतलब क्या होता है? छलना। क्या होता है? छलना। मीनिंग क्या? टू डिसीव, विन ओवर और induce to do something by artful coaxing and wheedling और threat trick। तो इसका अर्थ होता है छल कपट करना। क्या करना? छल कपट करना, जीतना या कृत्रिम मनोदशा और घराहट या चतुर चालबाजी द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करना। इसका अर्थ कॉजन का अर्थ हुआ, यानी सिनोनिम क्या होता है? बमबोजल हुआ। क्या होता है? बमबोजल हुआ, बिगवाइल हुआ, ब्लफ हुआ, डिसीव हुआ, डिल्यूड हुआ, ड्यूप हुआ, गैप हुआ, गल हुआ, होएक्स हुआ, हुडविंक हुआ, हम्बग हुआ, जग्गल हुआ एंड मिसगाइड हुआ। तो इस वर्ड से हम इतना सीखें। और एंटोनिम क्या है? डिबंक हुआ, एक्सपोज हुआ, रिवेल हुआ, शो अप हुआ, अनक्लॉक हुआ, अनकवर हुआ, अनमास्क हुआ, डिस्क्लोज हुआ, डाइवल्ज हुआ, अनवेल हुआ। और क्या है? डिसअब्यूज हुआ, डिसचैंट हुआ। तो हम इस वर्ड से हम क्या क्या सीखें? कॉजन मतलब छलना होता है, यानी छल कपट करना बोलते हैं। जीतना या कृत्रिम मनोदेश या घरघराहट या चतुर चालबाजी द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सिनोनिम क्या देखें? बमबोजल देखें, बेग्यूल देखें, ब्लफ देखें, डिसीव देखें, डेल्यूड देखें, ड्यूप देखें, गैफ देखें, गल देखें, हॉक्स देखें, हुडवंक, हम्बग, जगल और मिसगाइड। एंटोनियम में क्या था? डिबंक था, एक्सपोज था, रिवल था,
शो ऑफ था, अनक्लॉक था, अनकवर था, अनमास्क था। तो ये सारे एंटोनियम है। अगला जो हमारा जब वर्ड है डिवेस। डिवेस मतलब क्या होता है? मूल घटना। जैसे वस्तु का जो किसी चीज़ का गुणवत्ता के कारण गुणवत्ता उसमें कम रहता है तो क्या होता है? मूल घट जाता है। यानी रिड्यूस समथिंग इन क्वालिटी और वैल्यू। और बोलते हैं डिग्रेड यानी पतन हो गया, यानी गुणवत्ता या मूल में कमी, कुछ नीचा दिखा, नीचा के सेंस में बोलते हैं। सिनोनिम क्या होता है? डिग्रेड हुआ यानी कमी हो गया। और क्या बोलते हैं? डिमेन हुआ यानी लॉस कम हुआ, डिसग्रेस हुआ, अंडरमाइन हुआ। एंटोनिम क्या? एनहेंस हुआ यानी इंक्रीज हो गया, एनहेंस किया, वृद्धि किया। अगला जो हमारा वर्ड है प्रेटल। प्रेटल मतलब क्या होता है? बकवाक करना। कोई व्यक्ति का बकवाक करने का आदत होता है, जैसे उसे कहते हैं प्रेटल। टॉक एट लेंथ इन ए फुलिश और इनकंसिक्वेंट वे, यानी फुलिश तरह मूर्खतापूर्ण और इनकंसिक्वेंशियल वे में किसी असंगत तरीके से बात करना। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? चैटर हुआ, बबल हुआ, प्रेट हुआ, और क्या? ब्लैथर हुआ, रैम्बल हुआ, और क्या? गैबल हुआ, फिर जैबर हुआ, फिर क्या? मंडर हुआ, और ड्राइवल हुआ, फिर क्या? पैटर हुआ, जिब्बर हुआ, जैबर। जिब्बर जैबर एक है ब्लैवर हुआ, नाइटर हुआ, और वैफल हुआ। तो ये सारे सिनोनिम था। और एंटोनियम में देखें तो क्वाइट हुआ साइलेंस के सेंस में, क्लैमर हुआ, इनएंशिएट हुआ, आर्टिकुलेट हुआ, प्रोनाउंस हुआ। तो ये सारे एंटोनियम था। तो सिनोनिम क्या था? चैटर था, बैबल था, ये था। हम क्या पढ़ते थे? प्रैटर मतलब बकवा करना। और इसका एंटोनियम में देखें तो क्वाइट हुआ, साइलेंस हुआ। तो इस वर्ड को हम देख लिए। अगला जो हमारा वर्ड है मिल्लो। मिल्लो मतलब क्या होता है? मधुर होता है, एडजेक्टिव फॉर्म, यानी कि इसका अर्थ क्या? स्पेशली ऑफ ए साउंड, फ्लेवर और कलर, यानी प्लेजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम हार्शनेस। जो क्या? स्मूथ है। यहाँ पर देखिए लिखा है विशेषकर ध्वनि, स्वाद या रंग सुखद रूप से चिकना या नरम है। मतलब जिसमें क्या है? चिकनाहट है, यानी कठोर नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? उसको मेल्लो बोलते हैं, जो मधुर है, मिठास है, जिसे बोलते हैं। सिनोनिम क्या? डलसेट हुआ। क्या हुआ? डलसेट हुआ। जो सिनोनिम हमारा हुआ सिनोनिम क्या? डलसेट हुआ। और क्या सिनोनिम मेरा? यूफोनियस हुआ, मेलोडियस हुआ, डलसेट हुआ, यूफोनियस हुआ, मेलोडियस हुआ, और मेलिफलस हुआ, और मेलिफ्लिएंट हुआ। ये सारे हमारा सिनोनिम हुआ। इसका एंटोनियम देखते हैं। तो एंटोनियम क्या है? एंटोनियम जो है रग्ड हुआ, एब्रेडिंग हुआ, ग्रफ हुआ, अब्रेसिव हुआ, और हार्श हुआ। क्या क्या एंटोनिम हुआ? रग्ड हुआ, अपब्रेडिंग हुआ, ग्रफ हुआ, अब्रेसिव हुआ, और हार्श हुआ। जो हमारा जो अगला वर्ड है सेटबैक। सेटबैक मतलब क्या होता है? नाकामयाबी, यानी मीनिंग क्या है? रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस। क्या है? रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, यानी प्रगति में उलट या जांच। तो इसके सिनोनिम क्या है? डिफ़िकल्टी है, मिसहैप है, हिच है, कॉम्प्लिकेशन है। एंटोनियम में क्या? एडवांस है, ब्रेक थ्रू है, असिस्टेंस है, हेड बाय है। तो ये सारे हमारा एंटोनियम था और ऊपर जो सिनोनिम था। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है एक्सेलरेट, मतलब होता है तेज़ी लाना। क्या करना? तेज़ी लाना, यानी वृद्धि करना। वृद्धि अलग है, तेज़ी अलग हो गया। वृद्धि अपने ग्रोथ करता है। मीनिंग क्या है? टू हैपन और मेक समथिंग हैपन सूनर और फास्टर, मतलब जल्दी या तेज़ी से कुछ घटित होना। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। तो एडवांस हुआ। क्या हुआ? एडवांस हुआ, एक्सपेडाइट हुआ, और एंटोनियम क्या देखें? ब्लॉक हुआ, सीज हुआ। तो एंटोनियम क्या था? ब्लॉक हुआ, सीज हुआ एक्सेलरेट का। अगला जो हमारा वर्ड है ब्लास्टर। ब्लास्टर मतलब क्या होता है? समर्थन करना। जैसे कोई पार्टी लोग किसी भी पार्टी का अन्य पार्टी का समर्थन करता है, वही बोल्स्टर हुआ, यानी सपोर्ट और स्ट्रेंथन, मतलब सपोर्ट करना और स्ट्रेंथन करना, यानी सहारा देना और मजबूत करना। सिनोनिम क्या हुआ? स्ट्रेंथन। क्या हुआ? स्ट्रेंथन हुआ, सपोर्ट हुआ, रेनफोर्स हुआ, बूस्ट हुआ। एंटोनियम क्या? अंडरमाइन। क्या हुआ? अंडरमाइन हुआ। चलिए हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है डिम्योर। डिम्योर मतलब आपत्ति होता है। क्या होता है? आपत्ति होता है।
मीनिंग क्या है, रेस ऑब्जेक्शन और शो रिलेक्टेंस। क्या है, रेस ऑब्जेक्शन और शो रिलेक्टेंस, यानी आपत्ति उठाना या अनिच्छा दिखाना। हमारा जो अगला वर्ड है ऑब्जेक्ट, सिनोनिम इसका देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कैविल हुआ, डिसेंट हुआ। और एंटोनियम देखते हैं तो एक्सेप्ट हुआ यानी एग्री करना मतलब सहमति होना, और डिमेर मतलब आपत्ति होना। यानी ऑब्जेक्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कैविल हुआ, डिसेंट हुआ। और एंटोनियम में देखें तो एक्सेप्ट हुआ मतलब सहमति के सेंस में यूज किए। तो ये था आज का हमारा अंतिम वर्ड। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।